मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट कर लीजिए कि ए जो है वो बी से कंबाइन हो रहा है और एक्स और वाई दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसमें ए जो है वो कैपिटल ए का कोफिशिएंट है, बी जो है वो कैपिटल बी का कोफिशिएंट है और स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का कोफिशिएंट है और स्मॉल वाई कैपिटल वाई का कोफिशिएंट। इसमें ए और बी ये दोनों चीज़ें क्या है हमारी रिएक्टेंट, और एक्स और वाई ये दोनों चीज़ें क्या है हमारी प्रोडक्ट। अगर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो इसके लिए मैं इसको ऐसी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगर पहले मैं ए की फॉर्म में बात करूँ तो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, इसका मतलब हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टेकन। अब इस ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। इस स्मॉल ए का क्या करेंगे, जो ये सब कोफिशिएंट है इसका, आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हमने क्या करना है, नीचे डिवाइड। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ ए। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। इन टर्म्स ऑफ बी अगर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से नेगेटिव आएगा क्योंकि ये बी भी हमारा क्या है रिएक्टेंट। डी बी बाय डी टी मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय टाइम। इसका कोफिशिएंट जो है वो भी क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में लिखना है, अब आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्लस। प्लस आने का मतलब कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इसके लिए क्या आ जाएगा, डी एक्स बाय डी टी, साथ कोफिशिएंट 1 बाय स्मॉल एक्स। सिमिलरली अगर इन टर्म्स ऑफ आप y लिखना चाहे तो फिर से प्लस, क्योंकि अगेन ये प्रोडक्ट है, डी वाई बाई डी टी कोफिशिएंट 1 बाय स्मॉल y। ये हमारी एक अनदर फॉर्म हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की। कई बार पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको कहा जाएगा कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस की फॉर्म में लिख के बताइए। पहली बात तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है। वर्ड अपीयरेंस मतलब होता है बनना, किस चीज़ का बनना। अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए यही रिएक्शन मैं ले रहा हूँ, इसमें कौन सी चीज़ है जो बन रही है, वो है हमारा एक्स और वाई मीन्स प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर मैंने अपीयरेंस की बात करनी है, इसका मतलब वो आ जाएगा फिर किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। दूसरा वर्ड है डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस का मतलब हो गया गायब होना। गायब कौन हो रहा है, मतलब कम कौन हो रहा है, ए और बी मीन्स हमारे रिएक्टेंट। इसका मतलब डिसअपीयरेंस जब भी लिखना हो किसके लिए लिखेंगे, रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, अपीयरेंस प्रोडक्ट, डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को अलग अलग लिखूंगा। पहले मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयर कौन हो रहा है, प्रोडक्ट। इसका मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्स, एक्स के लिए मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स बाय डी टी प्लस। प्लस तो आपको पता लग गया है, अपीयरेंस है, बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए डी एक्स बाय डी टी। एक चीज़ बस इसमें चेंजेस है कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ले रहे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ले रहे हैं, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ले रहे हैं, सभी में। बट यहाँ पे जो कोफिशिएंट होएगा उसको नहीं लेना। अपीयरेंस का मतलब होता है हमें सिर्फ ये बताना है कि उसकी वैल्यू चेंज कितनी होगी। हमने ये नहीं इसका कोफिशिएंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसको चाहे कई बार पेपर में इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन भी लिखा आ सकता है कि इन फॉर्मेशन क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्स, एक ही बात है। अगर ऐसे ही अगर मान लो इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना हो तो अगर एक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो डी एक्स बाई डी टी आ गया। इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई भी प्रोडक्ट है, वो भी जनरेट होगा, वो क्या आ जाएगा, वो भी अगेन प्लस डी वाई बाई डी टी।
कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये भी क्या होगी, इनफॉर्मेशन। ठीक है जी। इसके बाद हमारी आ जाएगी रेट ऑफ डिसअपेरेंस। डिसअपेरेंस किसकी है, सबसे पहले लिखते हैं डिसअपेरेंस ऑफ ए माइनस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, अब डिक्रीज होगी। डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन शो करेंगे, डी ए बाय डी टी, और इन टर्म्स ऑफ बी लिखना है तो माइनस डी बी बाय डी टी। ये हमारी हो गई रेट ऑफ डिसअपेरेंस। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कंसीडर करना एक रिएक्शन है जिसमें 2 टाइम्स N2O5 कन्वर्ट हो रहा है 4NO2 प्लस O2 में। आपको कहा गया है कि फाइंड करो या एक्सप्रेस करो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और या एंड प्रोडक्ट। आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, सिंपल सा काम है। अभी हमने फॉर्मूला किया रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले मान लीजिए मैं रिएक्टेंट को लिख रहा हूँ, ठीक है, आप जो सा मर्जी लिख सकते हो, चाहे प्रोडक्ट चाहे रिएक्टेंट। ठीक है, मान लीजिए मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो रिएक्टेंट के लिए आएगा नेगेटिव, कोफिशिएंट जो है 2 नीचे डिवाइड होगा DN2O5, जो रिएक्टेंट है हमारा उसको नीचे DT। सिमिलरली अब आ गया प्रोडक्ट के लिए आएगा प्लस 1/4 DNO2 बाय DT। सिमिलरली थर्ड वन O2 अगेन प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं है, इसका मतलब है सिंपली 1/1 DO2 बाय DT। आप इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ उसमें है कि कंसीडर द रिएक्शन। मान लीजिए आपको एक रिएक्शन गिवन है जिसमें आपको कहा गया कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक चीज़ तो आपको ये पता करनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन की जो जनरल नोटेशन है वो कैसे होगी। दूसरा, इफ़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO इज़ 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट। फर्स्ट वन is the rate of disappearance of NH3 and second one is rate of formation of H2O। आपको टोटल 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, एक रेट ऑफ डिसअपेरेंस, एक रेट ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सिंपल वे है इसका। हमें पहले पता है कि किसी भी रिएक्शन को लेकर अगर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू लिखनी है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकता हूँ मैं। सबसे पहले सबसे पहले करते हैं रिएक्टेंट की टर्म में, -1/4 DNH3 बाई DT -1/5 DO2 बाई DT प्लस 1/4 DNO बाई DT प्लस 1/6 DH2O बाई DT। ये दोनों में नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है, ये दोनों में प्लस क्योंकि प्रोडक्ट है। ठीक है, पहली चीज़ तो हमारी हो गई कि एक्सप्रेस करना है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये हमने कर लिया। अब हमें कहा गया कि अगर दूसरी टर्म में क्या कहा है हमें, अगर हमें कहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब होता है बनना, मीन्स उसमें आएगा पॉजिटिव। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, वो कितना दिए 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसको मैं अगर रिएक्शन फॉर्म में लिखना हो या रेट की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ, DNO बाई DT। क्योंकि देखिए पहले तो ये प्रोडक्ट है, तभी यहाँ पे लिखा है अपीयरेंस का मतलब प्रोडक्ट है, बन रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितनी है 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेट कर लीजिए इसको नंबर 1, इसको स्टार लेट कर लेते हैं।
अब पहली चीज़ कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3। आपको इसी इक्वेशन को यूज़ करना है और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की निकालनी है। आपको किसकी वैल्यू निकालने को कहा है? सबसे पहले NH3 की डिसअपेरेंस। आप देखिए, आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, आपको ये चीज़ गिवन दी गई है। इसका मतलब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? -1/4 DNH3 by dt is equals to +1/4 DO DNO by dt। अब हमें DNO, पहले तो 1/4 ये तो कट, माइनस DNH3 by dt इज इक्वल्स टू DNO। इसकी वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया फिर? अपीयरेंस, मीन्स ये फॉर्म होना शुरू हो गया। बट जो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि रिएक्शन के अकॉर्डिंग चले। रिएक्शन में कहा है क्या कि ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो रही है डिक्रीज। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये इस तरफ ही रहेगा। और आप इसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालना है। डिसअपेरेंस का मतलब होता है ये सारी टर्म, ठीक है। इसका मतलब कि हमारी रेट ऑफ डिसअपेरेंस की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारी एक चीज़ निकल आई। दूसरी चीज़, अब हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इसको कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकालने के लिए फिर से उसी इक्वेशन में जाता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में की थी। इस इक्वेशन में क्या है? अब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है। आप जोन सी मर्जी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैं ये जो गिवन है इसको यूज़ करता हूँ। इसमें क्या गिवन है हमें? इसमें कहा गया 1/4, इसमें आपको +1/4 DNO बाई dt किसके बराबर दिया गया? 1/6 DH2O बाई dt। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मेशन है, मीन्स प्लस यहाँ पे चाहिए, ये 6 नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मेशन में कोफिशिएंट्स यूज़ नहीं होते। इसका मतलब 6 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। 6/4 DNO बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस DH2O बाई dt। अब ये तो कट हो गया, ये बन गया 3/2। इस वैल्यू, ये तो हमें गिवन है, ये इसकी वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे करता हूँ पुट 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, किसके बराबर आ गया? DH2O बाय dt। दैट इम्प्लाइज DH2O बाई dt इज इक्वल्स टू 3/2, कटिंग करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये क्या चीज़ है? ये जो है हमारा क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिख सकता हूँ और फॉर्मेशन भी। रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ
H2O is equals to 5.4 into 10 raised to power minus 3 mole per liter and per second. That's your answer.